हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काव्य खंड का गोधूली भाग 2 का जो काव्य खंड का चैप्टर है। ये घनानंद जो चैप्टर है इसको आज हम लोग जो है सो देखेंगे। देखिए, इसमें इससे जो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था इसके ऑब्जेक्टिव को देखे थे, लेकिन परिचय को देखे थे। लेकिन इस क्लास में जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं इन सारी ऑब्जेक्टिव को जो है सो हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जो चैप्टर है घनानंद साहब का, ये चैप्टर बहुत ही जो है सो अच्छा चैप्टर है एग्ज़ाम के दृष्टि से। इसलिए जो है सो ये इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है, एक नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद जीवनदायक हो कुछ मैरियो परी हिये परसों परसों में किस कवि का नाम आया है। तो देखिए, पहला कहता है कि प्रेम घन का, दूसरा कहता है घनानंद का, तीसरा कहता है घनयाम का, और चौथा कहता है बिहारी लाल का। तो देखिए, ये जो है सो किनका है, तो घनानंद साहब का। ये जो है सो किस कवि के नाम से आया है, तो घनानंद साहब के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद की किस काल के कवि हैं। क्या कहता है कि घनानंद किस काल के कवि थे। तो ठीक है, पहला कहता है कि देखिए भक्ति काल के, दूसरा कहता है कि वीरागथा काल के, क्या कहता है वीर गाथा काल के, तीसरा कहता है छायावाद युग के, और चौथा कहता है रीति युग के। तो देखिए, ये जो कवि थे ये कौन कवि थे, तो ये रीति युगीन कवि थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 2 का। देखिए, इससे आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रीति मुक्त काव्यधारा के शिरोमोर कवि किन्हें माना जाता है। तो देखिए, पहला कहता है प्रेमघन को, दूसरा कहता है घनानंद को, तीसरा कहता है रसखान को, और चौथा कहता है कबीर को। तो देखिए, ये जो रीति मुक्त काव्यधारा जो सिरमौर कवि जो माना जाता है वो किनको माना जाता है, तो घनानंद को माना जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए। तो पहला कहता है शिष्य के द्वारा, दूसरा कहता है कि राजा के द्वारा, तीसरा कहता है दूसरे कवि के, और चौथा कहता है कि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। तो देखिए, घनानंद साहब को जो मारा गया वो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मुगल मीर मुंशी का काम करते थे। पहला कहता है अकबर, दूसरा कहता है औरंगजेब के, और तीसरा कहता है बाबर के, और चौथा कहता है मोहम्मद शाह रंगीले के। तो देखिए, ये जो है सो किनके यहाँ काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो है सो मुंशी का काम करते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो गया। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे। क्या कहता है कि घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे, या कि नर्तकी से प्यार करते थे, एक ही बात है। पहला कहता है कि रसीम बाई को, दूसरा कहता है रसूलन बाई को, तीसरा कहता है सृजन को, और चौथा कहता है सुजान को। तो देखिए, ये जो है सो किन से प्यार करते थे, तो सुजान से जैसे प्यार करते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, पहला कहता है प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है। क्या कहता है कि प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है। तो पहला कहता है कि जयसु रस खान को, दूसरा कहता है प्रेमगन को, तीसरा कहता है मंझन को, और चौथा कहता है घनानंद को। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो घनानंद को जो है सो पीर कवि के रूप में बोला जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है सो घनानंद किस भाषा के कवि हैं। पहला कहता है कि प्राकृत के, दूसरा कहता है पाली के, तीसरा कहता है ब्रज भाषा के, चौथा कहता है अवधी के। तो देखिए, ये जो घनानंद जो है वो किस भाषा के कवि हैं, तो ये जो है सो ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, 9 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है कि सुजान सागर के रचनाकार हैं। तो पहला कहता है रसखान, दूसरा कहता है गुरु नानक, तीसरा कहता है प्रेमगन, चौथा कहता है घनानंद। तो देखिए, सुजान सागर के जो रचनाकार है वो कौन है, घनानंद है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा।
देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विरह लीला रचित है। तो देखिए पहला कहता है रसखान द्वारा, दूसरा कहता है घनानंद द्वारा, तीसरा कहता है सूरदास द्वारा और चौथा कह रहा है मीराबाई द्वारा। तो देखिए विरह लीला जो रचना किए हैं वो कौन रचना किए हैं, तो घनानंद साहब के द्वारा जो है सो किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है। तो पहला कहता है सुजान को, दूसरा कहता है भगवान को, तीसरा कहता है बादल को और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घनानंद का जो दूसरा पद किसे संबोधित है, तो ये जो है सो बादल को संबोधित है। ठीक है, बादल को प्रकृति को संबोधित करके ये जो है सो कहते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। पहला कहता है समाज में, दूसरा कहता है बादल के पास, तीसरा कहता है वृंदावन में, चौथा कहता है सुजान के आंगन में। तो इस तरीके से जो है सो घनानंद साहब जो है सो अपने आंसुओं को किसके यहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो सुजान के आंगन में। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। पहला कहता है राजा, दूसरा कहता है साधु, तीसरा कहता है बादल और चौथा कहता है पशु। तो देखिए परहित के लिए जो है सो देह को धारण कौन व्यक्ति करता है, तो वो जो है सो बादल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए इससे आगे 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्जन्य का पर्याय क्या है। तो देखिए पर्जन्य का पर्याय जो है, पहला देखिए कहता है दूसरा व्यक्ति, दूसरा कह रहा है कि परोपकार, तीसरा कह रहा है बादल और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पर्जन्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बादल। क्या होता है, दूसरे के हित करने वाले कौन होते हैं, तो बादल होते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरसों का हिंदी मानक शब्द है। पहला कहता है सरस, दूसरा कहता है सरसों का पौधा और तीसरा कहता है रस बरसाओ और चौथा कहता है सरकाना। क्या कहता है, सरकना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सब इसका अर्थ हो जाता है रस बरसाओ। ठीक है, क्या हो जाता है, सरसों का अर्थ होता है रस बरसाओ। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है सो कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। पहला कहता है सरल एवं निश्चल, दूसरा कहता है जटिल, तीसरा कहता है नीरस और चौथा कहता है अहंकार युक्त। तो देखिए जो है सो कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया है, तो सरल एवं निश्चल बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है। तो पहला कहता है कि प्रीतम का, दूसरा कहता है सामान्य जन को, तीसरा कहता है साधुओं को और चौथा कहता है विद्वानों को। तो देखिए ये जो है सो घनानंद ने जो सुजान को कहकर जो संबोधित जो है सो क्या किए हैं, तो इसे जो है सो प्रीतम कहकर के संबोधित किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेक का आधुनिक मानक रूप है। पहला कहता है अच्छा, दूसरा कहता है तनिक भी, चौथा कहता है कुछ भी नहीं और चौथा कह रहा है, तीसरा कह रहा है कुछ भी नहीं और चौथा कहता है सबसे सुंदर। तो देखिए नेक का जो आधुनिक मानक रूप जो होता है वो होता है तनिक भी। क्या होता है, तनिक भी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है सो घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है। पहला कहता है सुजान को, दूसरा कहता है ईश्वर को, तीसरा कहता है बादल को, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद ने जो है सो जीवनदायक किसे कहा है, तो वो जो है सो बादल को कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है। पहला कहता है प्रेम मार्ग को, दूसरा कहता है साधन के मार्ग को और तीसरा कहता है कर्म पंथ को और चौथा कहता है ज्ञान मार्ग को। ठीक है, तो इस तरीके से कवि ने जो है सो घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा, ये आप लोग को पता ही होगा। ये जो है सो प्रेम मार्ग को जो है सो सबसे सरल बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर पे चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया। तो पहला कहता है हरिद्वार, दूसरा कहता है अयोध्या, तीसरा कहता है काशी और चौथा कहता है वृंदावन। तो देखिए घनानंद ने जो है विरक्त होने के बाद जो है सो अस्थायी रूप से कहाँ निवास अपने धारण कर लिए, तो वो जो है सो वृंदावन में रहने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो गया। देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
कि सुजान सागर किसकी कीर्ति है। पहला कहता है कि मती राम की, दूसरा कहता है घनानंद का, तीसरा कहता है देव का, चौथा कहता है केशव दास का। देखिए सुजान सागर जो कीर्ति है वो किसका कीर्ति है, आप लोग को पता ही होगा, ये जो है सो घनानंद साहब का कीर्ति है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है। तो पहला कहता है घनानंद, दूसरा कहता है सूरदास, तीसरा कहता है बिहारी और चौथा कहता है तुलसीदास। तो देखिए लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि जो है वो कौन है, आप लोग को पता ही होगा, ये जो है सो घनानंद साहब है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन 24 नंबर कहता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। तो पहला कहता है कि जैसे बिहारी को, दूसरा कहता है घनानंद को, तीसरा कहता है पद्धाकर को और चौथा कहता है कि मती राम को। तो देखिए रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। तो ये आप लोग को पता ही होगा किसे कहा जाता है, घनानंद साहब कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे। पहला कहता है कि कलावती नामक नर्तकी से, दूसरा कहता है रेशमा नामक नर्तकी से, तीसरा कहता है सुजान नामक नर्तकी से और चौथा कहता है सलमा नामक नर्तकी से। तो देखिए ये जो है सो किनसे प्यार करते थे, तो सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सुजान नामक नर्तकी से ये प्यार करते थे। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। इससे अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। कवि अपने क्या कहता है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। पहला कहता है कि सुजान के आंगन में, दूसरा कहता है सुजान के दिल में, तीसरा कहता है सुजान की हथेली पर, चौथा कहता है इनमें से सभी। तो देखिए कवि जो है सो अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो वो जो है सो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सुजान के आंगन में। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है, किसका कथन है। पहला कहता है सुजान का, दूसरा कहता है घनानंद का, तीसरा कहता है मोहम्मद शाह का और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है कौन, तो वो जो है सो घनानंद साहब कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद की एक महत्वपूर्ण रचना है। पहला कहता है कि सुधा, दूसरा कहता है वैराग, तीसरा कहता है सुजान सागर और चौथा कहता है इनमें से सभी। तो देखिए घनानंद की जो है एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो वो जो है सो सुजान सागर है। क्या है, सुजान सागर है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद की कीर्ति का आधार है। पहला कहता है सुजान रहित, क्या कहता है सुजान हित, दूसरा कहता है घन आनंद कवित और तीसरा कहता है ए और बी दोनों और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो घनानंद की जो कीर्ति है कौन कौन सा है, तो सुजान हित ये भी है और घनानंद आनंद ये कविता भी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखिए हाँ कीर्ति होता है यहाँ पे, घन आनंद कवित नहीं। ठीक है, ये देखिए तो इस तरीके से ये दोनों होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी में देख रहे हैं आप लोग ए और बी दोनों दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि अंशवाहिनी ले बरसों में किसकी बात कही गई है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि पहला में प्रेम वेदना की, दूसरा कहता है विरह वेदना की, तीसरा कहता है ए एवं बी दोनों और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है सो किसकी अंशवाहिनी ले बरसो, ये जो है सो किसकी चर्चा किया गया है इसमें, तो इसमें जो है सो इसका विरह वेदना का जो चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है। पहला कहता है कि सीधा और सरल, दूसरा कहता है कठिन और जटिल, तीसरा कहता है सीधा और सुखदायी और चौथा कहता है कठिन और दुखदायी। तो देखिए घनानंद के अनुसार जो है प्रेम का जो मार्ग होता है वो कैसा होता है, आप लोग को पता ही होगा, सीधा और क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे आगे क्या कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन प्रेम कर सकते हैं। तो पहला कहता है कि छली और कपटीहीन, दूसरा कहता है कि निश्चल और निष्कपटहीन और तीसरा कहता है कि ए एवं बी दोनों और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
कौन प्रेम कर सकते हैं? आप लोग को पता ही होगा, जो व्यक्ति क्या होता है कि निश्चल और निष्कपट ही होते हैं, वो लोग जो है सो प्रेम कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है। कौन प्रेम कर सकते हैं? तो देखिए कहता है कि जो है सो पहला में छली और कपटी ही, दूसरा कहता है निश्चल और निष्कपट, निश्चल और निष्कपट, और सी कर है और भी दोनों। देखिए हाँ ठीक है, निश्चल और निष्कपट, जिनमें यानी कि नहीं तो द्वेष और लोभ मोह और जैसे छल कपट की भावना होती है, वही लोग जो है सो क्या कर सकते हैं? प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निश्चल और निष्कपट लोग जो होते हैं, निष्कपट मतलब यानी कि जिनके अंदर कोई कपट की भावना नहीं होता है, उसे निष्कपट बोला जाता है। ठीक है, निष्कपट और निश्चल, निश्चल मतलब होता है जिनके अंदर कोई छल की भावना न हो। ठीक है, वही लोग क्या कर सकते हैं? प्यार कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो पहला कहता है 1737 ईस्वी में, दूसरा कहता है 1739 ईस्वी में, तीसरा कहता है 1741 ईस्वी में, और चौथा कहता है 1743 ईस्वी में। तो देखिए इनकी मृत्यु जो है सो कब हुई? 1739 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखिए कितना में हुआ था? 1739 ईस्वी में जो है सो इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। नहीं सॉरी, एक मिनट, ये गलती हो गई। देखिए 1739 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कितना में हुआ था? 1739 में। बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1739। ठीक है, 1739 ईस्वी में इसका आंसर बी हो जाएगा 33 का। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे आगे नहीं, इतना ही क्वेश्चन इसमें था। 33 क्वेश्चन जितना लगभग बन सकता था, 33 क्वेश्चन इससे, इन सारी क्वेश्चनों को हम लोग जो है सो देखने का प्रयास किया इसमें। तो देखिए इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं जा सकता। ये आप लोग निश्चिंत रहिए और आप लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। आप लोग को कहीं से भी चाहकर भी जो है सो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये भरोसा रखिए हम पे, और हम आप लोग के भरोसा पे मापदंड पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है सो यह क्लास कैसी लगी दोस्तों? तो क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में, सब्जेक्टिव के क्लास को लेकर के आएंगे, तो उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।